हेलो 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 एंड वेलकम टू डिजर्व पॉइंट एकेडमी। मैं हूं निशिता दोगने और करने वाले हैं हम आ गई हूं मैं एक नए क्वेश्चन के साथ। करने वाले हैं हम एक और नया क्वेश्चन जो कि आपके सैंपल पेपर में आया हुआ है। कौन से 2025 और 26 का जो सैंपल पेपर निकाला है, रिलीज किया है किसने, सीबीएसई ने। उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, विमेन इन इंडिया फेस डिस्क्रिमिनेशन, disadvantages and oppression in many ways. Highlight any two aspect of life where you witness this inequality। ठीक है, हमें एक स्टेटमेंट दिया है कि विमेन जो है इंडिया के अंदर अच्छा खासा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, डिसएडवांटेजेस हो गए आपके, ऑपरेशन, ये सारी चीजें जो है वो, ऑपरेशन क्या होता है, दबाव, है ना। डिसएडवांटेजेस बहुत सारे कमियां बोल सकते हो या फिर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस। ठीक है, भेदभाव जो है वो ये सारी चीजें फेस करती है बहुत अलग अलग तरीकों से। हमें कोई दो जो है वो तरीके यहाँ पर बताने हैं और किस तरीके से इनके साथ इनक्वालिटी होती है वो सारी चीजें हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दो, मैं आपको जो है वो बता देती हूँ 5, है ना, ताकि एक को याद ना रहे तो आप दूसरा लिख सको। ठीक है, तो पहला जो है, ठीक है, पहला जो है वो किस तरीके से इनइक्वालिटी होती है उसके साथ, तो पहला पॉइंट जो है वो भाई साहब एजुकेशन, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा तो यहीं पर जो है वो शुरुआत यहीं से होती है ना। जब भी विमेन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो सबसे पहले चीज हमें देखने को मिलती है उसकी एजुकेशन में। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एजुकेशन का होता है कि एजुकेशन अगर किसी को अच्छी मिल रही है तो वो आगे चल के डेवलपमेंट करेगा, लेकिन एजुकेशन नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि वो आगे चल के अपना सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो पहला जो है वो है एजुकेशन। women are deprived of equal access to education, thus the literacy rate among women in is only 54% as compared to 76% among men। ठीक है, इंडिया के अंदर जो है वो विमेन को बिल्कुल भी एजुकेशन इक्वली नहीं दी जाती। मतलब अगर बात कर लू रेशियो की भी, है ना, तो विमेन जो है वो उसका परसेंटेज है 56% और मेन जो है वो उसका 76%। 20% कम जो है वो मिल रही है विमेन को। ठीक है, तो 20% कम विमेन जो है वो पढ़ लिख पा रही है। ठीक है, लिटरेसी रेट की अगर बात कर लू मैं, तो विमेन जो है वो उसको अनइक्वल एक्सेस मिल रहा है एजुकेशन का। अगर बात आती है कि पढ़ाई लिखाई में किसको भेजना है, मतलब हम पॉवर्टी से गुजर रहे हैं और माँ बाप के पास ऑप्शन है कि किसी एक को ही पढ़ा पाते हैं, ठीक है, पढ़ा सकते हैं हम, तो वो क्या करेंगे, वो बेटे को पहले भेजेंगे, उसके बाद गर्ल्स जो है वो उसको बोलेंगे कि बेटा आप रहने दो, हम भाई को पढ़ा लेते हैं, वो आगे चल के जो है वो काम में आएगा। इस तरीके की चीजें होती है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ हो रहा होता है। ठीक है, a small proportion of girls student go to higher education because in spite of their better performance parents prefer to spend their resources on sons higher education। यहाँ तक कि जो अच्छे घर भी होते हैं ना, वहां पर भी ये होता है। ठीक है, अगर लड़की ने 12th क्लास पास कर ली और उसने जो है वो अपनी कॉलेज वगैरह भी पास कर ली और उसको कुछ और कोर्सेज करने हैं या फिर और कहीं पर पैसा जो है वो लग रहा है, तो माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप जो है वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं। वो बोलते हैं कि जो हमारी डॉटर है, अगर उस पर रिसोर्सेज लगाएंगे तो वो तो शादी करके चली जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो हमारे सन पर जो है वो रिसोर्सेज लगाते ताकि वो यहीं का यहीं रहेगा और हमें बदले में कुछ देगा। ठीक है, तो बहुत सारी जो है वो जो विमेन है उन्हें ये चीजें जो है वो फेस करनी पड़ती है। बहुत कम जो विमेन है, बहुत कम जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो आगे चल के अपनी हायर एजुकेशन पूरी करती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ विमेन ऑन हाईली पेड जॉब इज लेस देन विमेन मेन, सॉरी। ठीक है, अगर बात कर लूं मैं काम की भी, तो फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, एक विमेन और एक मैन, वो लगातार सेम तरीके का काम कर रहे हैं, मतलब एक 6 घंटा काम कर रहा है तो दूसरे भी 6 घंटा काम कर रहा है, दोनों को का काम सेम है, दोनों सेम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती सैलरी की तो एक जो मैन है एम्प्लॉय, उसको ज्यादा सैलरी मिलती है कंपेयर टू वुमेन। ठीक है, तो इस तरीके का भी डिस्क्रिमिनेशन हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है कि जो विमेन है उसके पास, उसको यहाँ तक कि हाई पेइंग जॉब पे भी जो है वो अपॉर्चुनिटी कम होती है कंपेयर टू मेन। जो भी टेक्निकल काम होता है वो बोला जाता है कि मेन जो है वो ज्यादा अच्छे से करेगा, विमेन को इसमें जॉब नहीं मिलेगा, तो हमें देखने को मिलता है कि विमेन का परसेंटेज जो है वो कम है हाईली पेड जॉब में कंपेयर टू men, है ना। In spite of Equal Remuneration Act 1976, women are paid less than men even when the both do exactly same work। ठीक है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट एक आया था जिसमें दोनों ही लोगों को इक्वल मिलेगा,
चाहे वो मेन हो चाहे वो विमेन हो, दोनों को इक्वल सैलरी मिल रही होगी। इसके तहत भी आज भी अगर दोनों सेम काम करते हैं तो बहुत जगह पर विमेन को कम पैसे दिए जाते हैं एज कंपेयर टू मेन। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। पेरेंट्स प्रेफर सन्स एंड गेट गर्ल्स child aborted before she is born. This has led to decline in sex child ratio to merely 919 2011 census। ठीक है, अब मतलब पर 1000 जो लड़के हैं उसमें लड़कियां अगर बात कर लूं तो लड़कियां जो है वो सिर्फ 919 है, ये रेशियो चल रहा है। ठीक है, पर 1000 में अगर 1000 लड़के हैं तो 919 जो है वो सिर्फ लड़कियां, 919 जो है वो लड़कियां होंगी। मतलब हजार में लड़के अगर 1000 है तो 1000 में लड़कियां जो है वो सिर्फ 919 ही होंगी। ये 1000 में नहीं हो रहा इनका रेशियो, है ना, तो इक्वल नहीं चल रहा ये। ठीक है, 60-40 चल रहा है, 70-30 चल रहा है, इस तरीके का रेशियो जो है वो यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या कि लोग जो है पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, उनको चाहिए होता है लड़का, भाई साहब वंशज चाहिए उनको, है ना, वो क्या करते हैं लड़कियों को अबॉर्ट कर देते हैं। जब भी बात आती है क्या करते हैं ये लोग, ये करते हैं पहले सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, और सेक्स डिटर्मिनेशन करने के बाद अगर लड़की होती है तो उसे क्या कर देते हैं, उसे जो है वो अबॉर्ट कर देते हैं उसके जन्म के पहले। इससे हुआ क्या है, रेशियो जो है वो बहुत कम हो चुका है, 1000:919 हो चुका है रेशियो। ठीक है, लास्ट आता है women are exploited by their employers, they are sexually assaulted and do not feel safe while traveling at night, they are subjected to various forms of domestic violence such as beating and harassment। ठीक है, women जो है वो काम पे भी जाती है तो वहां पर एम्प्लॉयर के साथ भी वो सेफ बिल्कुल नहीं होती। बहुत बार बहुत जगह जो है वो women जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करती है, उसे फेस करती है, साथ ही साथ उसे सेफ नहीं होता जब भी वो ट्रेवल करती तो वहां पर भी सेफ फील नहीं करती। साथ ही साथ उसे घर पे भी बहुत सारी हिंसा का जो है वो सामना करना पड़ता है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया आपका, वहां पर जो है वो उसे मेंटली भी टॉर्चर किया जाता है, साथ ही साथ उसे मारा भी जाता है। इस तरह की चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है और यही कुछ पॉइंट है जिससे हमें पता चलता है कि विमेन जो है वो आज भी बहुत अलग अलग तरीकों से डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज और ऑपरेशन का सामना कर रही है। और आई होप आपको पूरा का पूरा आंसर एकदम क्लियर होगा। मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताना, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मुझे सजेशन भी देना कि आगे की वीडियो में कौन से क्वेश्चन पे बनाऊं। और मिलूंगी मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी नोट्स आपको चाहिए, जो भी आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, वहां से जाकर ले लेना। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में है। और बाय बाय।